बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल सूरह नस्र पेश की गई थी और उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था कि अल्लाह की मदद भी आ गई, मक्का फ़तह भी हो गया और वो घर जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने खालिस तौहीद के लिए तामीर किया था, वो घर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को वापस मिल गया। मिशन की तकमील हो गई। मगर तकमील मिशन की पूरी तरह जब होगी जब दुश्मनान इस्लाम भी ख़त्म हो जाए, उनका अंजाम भी सामने आ जाए। एक दुश्मन इस्लाम था, उसका नाम था अबू लहब, और कुरान में, पूरे कुरान में ये वाहिद इंसान है जिसका नाम लेकर अल्लाह ने पेशन गोई की, इसकी तबाही की और इसके जहन्नमी होने की। ये वाहिद इंसान है, नाम लेकर अल्लाह ने कहा कि ये जहन्नमी है और इसकी बीवी भी जहन्नमी है। वरना नाम लेकर किसी दुश्मन इस्लाम को किसी और जगह कुरान ने नहीं कहा। हालांकि और भी दुश्मनान इस्लाम तो बहुत सारे थे। वजह उसकी ये थी कि ख़ानदान कुरैश में ये दो ख़ानदान थे, एक बनी अब्दुल मुत्तलिब का और एक बनी हाशिम का। इन दो ख़ानदानों में से एक ख़ानदान का ये था। तो अरब का रिवाज ये था कि वो चूँकि लूट मार और कत्ल व गारतगरी हर तरफ आम थी, इसलिए अपने कबीले को बचाने के लिए अपने लोग बहुत साथ देते थे। चुनांचे हैरत होगी आपको कि बनु मुत्तलिब में और बनु हाशिम में बहुत से लोग ईमान तो नहीं लाए, लेकिन आखिर वक्त तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत करते रहे, हिमायत में लगे रहे, सिला रहमी का हक़ अदा करते रहे। ये खूबी थी अरब की। लेकिन ये बदनसीब जो था अबू लहब, ये करीब तरीन रिश्तेदार होने के बावजूद अब्दुल मुत्तलिब का बेटा ही था ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का बेटा था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद और ये ये अबू लहब ये एक ही बाप की औलाद थे। लेकिन इसके बावजूद इसने उस तमाम अरबी रिवायात के बरखिलाफ़ क्या किया? उस तमाम रिवायात के बरखिलाफ़ ये किया कि जब 7 नबवी में शाब अबी तालिब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ैद किया गया, उनके ख़ानदान वालों को, तो इसने ख़ानदान का बनकर क़ैद होना पसंद नहीं किया, बल्कि कुफ़ार मक्का का साथ दिया। और ये इतना बड़ा ऐब था, इतनी बड़ी ख़राबी थी कि अरब के लोग इसे महसूस कर रहे थे कि ये कैसा इंसान है कि जो, चुनांचे जब ये आयत नाज़िल हुई तो किसी ने ये नहीं सोचा कि भाई इतना बुरा भला क्यों कहा जा रहा है, इसको जहन्नमी क्यों कहा जा रहा है। किसी मुशरिक ने ये नहीं कहा, बल्कि वो महसूस कर रहे थे कि इसने पूरी ज़िंदगी साथ दिया है मुशरिकीन का। इससे रिश्ता ये था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि यह समधी था अल्लाह के रसूल का। चुनांचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियाँ, एक रुक़ैया और एक उम्म कुलसूम, इसके बेटों को थी, उतबा और उतैबा को 2 बेटियाँ इसके यहाँ गई थी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया या ये वाक़या हुआ, तो इस कमबख्त ने अपने बेटों से कहा कि मेरी हिमायत अगर चाहते हो, मेरी रज़ामंदी चाहते हो, तो इन दोनों बेटियों को तलाक़ दे दो। चुनांचे उतबा ने भी और उतैबा ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक़ दे दिया, सारा बोझ ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़े।
बहरहाल इसके बाद फिर ये हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑर्डर आया, वांज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने करीबी रिश्तेदारों को जमा करके और आखिरत से डराओ। तो एक सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और सफ़ा की तरफ, मैदान पहाड़ की तरफ रवाना हुए। सफ़ा पर चढ़कर आपने आवाज़ अबाहा की आवाज़ लगाई। ये आवाज़ लगती थी अरब में उस वक्त जब कोई बहुत बड़ा ख़तरा होता था, और इस आवाज़ पर सब जमा हो जाते थे। चुनांचे कुरैश के सब लोग जमा हो गए जब मालूम हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा है। तो आपने पहाड़ी पर चढ़कर कुरैश के तमाम कबीलों को आवाज़ दी और ये कहा, समझते हो तुम मुझको सादिक के काज़िब? कहा सब ने, कौल आज तक कोई तेरा कभी हमने झूठा सुना और न देखा। कहा अगर मुझ समझते हो तुम मुझको ऐसा, तो बावर करोगे अगर मैं कहूँगा कि फ़ौजे गरां पुश्त को है सभा पर पड़ी है कि लूटे तुम्हें घात पाकर। ये मौलाना हाली ने इसको शेर की ज़ुबान में कहा है। उस वक्त का ये वाक़या हुआ जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ तकरीर फरमाई, दर्स दिया और तकरीर फरमाई, तो इस कमबख्त ने यह कहा, लिहाजा जमातना तब्बत जाना तब्बन लक, तो तेरा सत्यानाश हो, खुदा न खास्ता, कुफ्र, नकल कुफ्र है। क्या तूने इसलिए हमें जमा किया था? और फिर एक पत्थर मार कर उठाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारना चाहा। मारा कि नहीं मारा ये आवाज़ खामोश है, लेकिन बहरहाल ये हुआ। यहाँ तक बात पहुँची, मगर अल्लाह ताला ने दुनिया ही में इसको ज़लील किया। एक ज़िल्लत तो ये हुई कि अल्लाह ताला ने कुरान में इसका नाम लेकर इसको जहन्नमी कहा और इसकी हलाकत की पेशन गोई की। इसकी जो हलाकत की पेशन गोई की थी वो इतनी तकलीफ़ दे, इतनी इबरतनाक थी, उसको समझिए बद्र के मैदान में तमाम कुरैश के बड़े बड़े लीडर, बड़े बड़े कायद सब मार दिए गए, कत्ल हो गए। ये नहीं पहुंचा, इसलिए कि बुज़दिल भी था। और जो शख्स माल की पूजा करता है वो बहुत बुज़दिल होता है, याद रखिए। माल की पूजा करने वाला कभी बहादुर नहीं हो सकता। ये माल की पूजा करने वाला आदमी था। ख़ज़ाना बैतुल हरम का, बैतुल्लाह का ख़ज़ाना रिफ़ादा इसी के पास था और इसने बड़ी दौलत जमा कर रखी थी, बड़ा सोना जमा कर रखा था। मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक 500 तोले या कितना तोले इसके पास सोना था। तो तोले ही पर और सोने ही पर इसका दारोमदार था। बख़ील भी बहुत था, कंजूस भी बहुत था, बेपनाह कंजूस था। इसकी बीवी उम्मे जमील, इसका दूसरा नाम अरवा था और इसका अपना नाम अब्दुल उज़्ज़ा था। उज़्ज़ा एक बुत का नाम था, अब्दुल उज़्ज़ा यानी उज़्ज़ा का बंदा। कुरान ने इसका नाम नहीं लिया कहीं। अबू लहब जो कुन्नियत थी उससे ज़िक्र किया इसका। तो बदतरीन अंदाज में इसकी मौत हुई। उधर बद्र में जब बड़े बड़े लीडर शहीद कर दिए, मार दिए गए, कत्ल हो गए, जहन्नम रसीद हो गए, तो उसके बाद ख़बर इसको पहुंची तो ये एकदम बीमार पड़ गया, बहुत सदमा हुआ इसको। यहाँ तक कि तारीख़ में और मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इसके चेचक निकल आई और वो बड़ी मूज़ी मरज़ था और बहुत ही मुताद्दी मरज़ था। चुनांचे इसके घर वालों ने घर से निकाल के इसकी उस बीमार को दूर डाल दिया घर से।
वहीं ये पड़ा सड़ता रहा, यहाँ तक कि मर गया। मरने के बाद भी इसके बच्चे इसके करीब नहीं गए, इसलिए कि बदबू ताफुन बहुत था, बीमारी में बू बहुत फैल गई थी, सड़ांध फैल गई थी। तो सड़ांध की वजह से इसके बच्चे भी इसके करीब नहीं गए। हबशी ग़ुलाम थे, उनसे कहा गया कि भाई इसकी लाश को किसी तरह यहाँ से और आगे गड्ढा खोद के दबा दो। ये बच्चे से करीब नहीं गए। लोगों ने बहुत लान तान की, तो इन्होंने लकड़ियों से एक गड्ढा खोदा और लकड़ियों से हकाल के उस लाश को उस गड्ढे में फेंका, ऊपर से मिट्टी डाली, पत्थर डाले और दफन किया। और लानत इस पर बरसती रही, सड़ान फैल गई इसकी, बच्चों ने भी साथ नहीं दिया। एक तरफ तो तबाही ये हुई, दूसरी तरफ मामला ये हुआ कि उसके 2 बेटे थे। एक बेटे का नाम था उतैबा। ये उतैबा वो था जिसने तलाक दी थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को। एक दिन ये आया और कहने लगा, मोहम्मद बड़ी सुनते हैं आपकी शोहरत कि महराज हुई, ये हुआ वो हुआ, मैं तो इनकार करता हूँ सबका। और उसके बाद थूका आप इसने, कमबख्त ने, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नहीं पड़ा लेकिन थूका हुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो अल्लाह के रसूल ने उस वक्त बद्दुआ की कि अल्लाह इस पर कोई दरिंदा, कोई कुत्ता मुसल्लत कर दे। चुनाचे उसके बाद यही उतैबा अपने बाप के साथ शाम के सफ़र पर गया, तो रास्ते में किसी जगह पड़ाव डाला। वहाँ पड़ाव डालने के बाद मालूम हुआ कि यहाँ दरिंदे लगते हैं, आते हैं और ले जाते हैं सोने वालों को। तो इसने ये कहा कि भाई मुझे तो मोहम्मद की दुआ, बद्दुआ याद आ रही है, ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को कोई शेर वेर ले जाए या खा जाए। तो ऊँटों की कतार लगा दी गई जहाँ ये सोया था, यही बच्चा। और रात के वक्त एक शेर आया और उन ऊँटों के दरमियान से गुज़रता हुआ इसको खाया, मारा, वो मर गया। इसकी मौत तो यूँ हुई। इसकी एक बेटी थी, दर्रा नाम था उसका। इसके मरने के फ़ौरन बाद उसने हिजरत की मदीने को और ईमान ले आई। इसका एक बेटा था उतबा और मुअत्तिब, 2 बेटे थे। और जब फ़तेह मक्का हुआ तो वो भी ईमान ले आए। तो औलाद ईमान से मामूल हुई है, अल्लाह का फजल है, ईमान कबूल किया उन्होंने। लेकिन ये इस तरह मारा गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मक्के में दावत देने निकलते थे तो इसको ऐसी दुश्मनी थी, ऐसा ही कद थी इस्लाम से कि पीछे पीछे लग जाता था। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले में जाके, किसी बाज़ार में जाके, किसी कम्युनिटी में जाके दावत दी हो, ये पीछे ना हो। ये पीछे लगा रहता था और कहता था ये सब झूठ है, झूठ बोल रहा है, और पत्थर भी मारता जाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चुनाचे ज़ख्मी भी हो जाते थे, लेकिन ये अपना काम करता रहता था। जब ये सूरत नाजिल हुई तो इसकी जो बीवी थी वर्दा, उम्मे जमील, वो बिफर गई गुस्से से और हाथ में पत्थरियाँ लेकर निकली कि कहीं मोहम्मद मिल जाए तो उनके मुंह पे मारूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर के साथ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम काबे में बैठे हुए थे एक जगह, अबू बकर भी बैठे हुए थे। ये आई, खाने काबे की तरफ आई, तो अबू बकर ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि या रसूलल्लाह, ये सूरत नाजिल हुई है
और ये आ रही है और ये शर की पुतली है, बिल्कुल पैकर है शर की, बहुत शरारती, बहुत खबीस औरत है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई आपके साथ गुस्ताखी करे तो आप हट जाइए। तो आपने फरमाया कि नहीं, आज अल्लाह ताला इसकी नज़र में इतनी क़ुव्वत नहीं देगा कि ये मुझे देख सके। तो आप बैठे रहे। वो आई और अबू बकर से पूछा कि कहाँ गया तुम्हारा साथी। तो अबू बकर ने फरमाया क्या बात है। कहा ये मेरे हाथ में ये है, गुस्ताखी की है उसने और मुझे बद्दुआ दी है, मुझे बुरा भला कहा है, तो मैं पत्थर मारूंगी उसके। तो कहा इस बैत की कसम, अबू बकर ने कहा इस बैत की कसम, उसने तेरी बुराई नहीं की, ज़ाहिर नहीं की थी।